नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। बांस को गरीबों की लकड़ी कहा जाता है, परंतु इसकी उपयोगिता केवल सीमित वर्ग तक नहीं है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक बांस का महत्व लगातार बना हुआ है। यह न केवल निर्माण कार्यों बल्कि हस्तशिल्प और कृषि में भी उपयोगी है। इसके अलावा पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी अत्यंत लाभकारी है। कहने की जरूरत नहीं कि बांस का बहुआयामी उपयोग इसे ग्लोबल बाजार में एक कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बनाता है। आज का कार्यक्रम बांस के बढ़ते महत्व तथा इससे तैयार किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी से संबंधित है। प्रयास यही है कि अत्यंत सरल भाषा में ये जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएं, ताकि इसकी कमर्शियल उपयोगिता से किसान भाई फायदा ले सकें। एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आप भी इसमें दी जा रही जानकारियों का भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम की। ये हम सभी जानते हैं कि भारत, चीन, जापान और अन्य एशियाई देशों में बांस का उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में होता था। अगर निर्माण कार्यों की बात करें तो मकानों की छतें, दीवारें और मचान बांस से बनाए जाते थे। यही नहीं, अस्त्र जैसे तीर कमान, भाले और लाठियां बांस से बनती थी। पानी रखने के बर्तन, टोकरियां, डलियां और घरेलू वस्तुएं बांस से ही बनाई जाती थी। इसके अतिरिक्त हल, कुदाल, सिकल आदि कृषि औजारों के हैंडल बांस से बनते थे। बांस का उपयोग विभिन्न धार्मिक कार्यकलापों में भी कम नहीं था। पूजा पाठ, मंडप निर्माण एवं लोक विधियों में भी इसे काम में लाया जाता था। अब आधुनिक समय में बांस की उपयोगिता पर भी एक नजर डालते हैं। वर्तमान में बांस का उपयोग केवल पारंपरिक उत्पादों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इसका उपयोग अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी हो रहा है। बांस से प्लाईवुड, फ्लोरिंग, फर्नीचर एवं निर्माण सामग्री तैयार की जाती है। बांस से वस्त्र यानी कि बांस फैब्रिक, तौलिए, बेडशीट आदि भी बनाए जाते हैं, जो त्वचा के अनुकूल तथा बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ईंधन के तौर पर बांस चारकोल और बायोएथेनॉल जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में बांस का प्रयोग होता है। बांस के अर्थ से टूथब्रश, फेस मास्क, कॉस्मेटिक उत्पाद बनते हैं। इतना ही नहीं, इसके खाद्य उपयोग भी कुछ कम नहीं है। बांस की कोपलें यानी कि बैम्बू शूट्स स्वादिष्ट एवं पोषण युक्त होती हैं। अब बांस की ग्लोबल मांग एवं उत्पादन पर भी चर्चा कर लेते हैं। जहां तक विश्व उत्पादन की बात है तो चीन बांस उत्पादन तथा इसके प्रोसेसिंग में अग्रणी है। इसके अतिरिक्त थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, फिलीपींस भी प्रमुख बांस उत्पादक देश हैं। विश्व बांस उद्योग का आकार 70 अरब डॉलर से अधिक आंका गया है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ने से बांस जैसे टिकाऊ संसाधनों की मांग बढ़ रही है। बांस आधारित उत्पादों की एक्सपोर्ट संभावनाएं यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व में तेजी से बढ़ती हुई देखी जा सकती है। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश है। पूर्वोत्तर भारत, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और उड़ीसा में बांस उत्पादन काफी ज्यादा होता है। राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत सरकार ने बांस की खेती को बढ़ावा देने, उत्पादन बढ़ाने और वैल्यू चेन विकसित करने के लिए योजनाएं चलाई हैं। बांस आधारित उद्योग जैसे अगरबत्ती, फर्नीचर, हस्तशिल्प, कॉटेज इंडस्ट्री भारत में लाखों लोगों को रोजगार देती हैं। त्रिपुरा, असम तथा नागालैंड में स्थानीय बाजारों में बांस के प्रोडक्ट्स की विशेष मांग है। बांस से निर्मित प्रमुख प्रोडक्ट्स में अगर फर्नीचर की बात करें तो कुर्सी, मेज, झूला, बेड आदि का नाम लिया जा सकता है। निर्माण सामग्री में मेसीमेंट बोर्ड, फ्लोरिंग टाइल्स, दरवाजे, खिड़कियां, हस्तशिल्प में टोकरियां, मछली पकड़ने के उपकरण, सजावटी वस्तुएं, वस्त्रोद्योग में बांस फाइबर से बने वस्त्र, बेबी वियर, तौलिए, खाद्य उत्पादों में बांस की कोपले यानी बैम्बू शूट्स, जैम, अचार, ईंधन में बांस चारकोल, बायोगैस तथा बांस से उच्च गुणवत्ता वाले कागज आदि का निर्माण किया जाता है। बांस की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु के साथ जल निकासी वाली
दोमट या पलोई दोमट भूमि उपयोग की जाती है। मानसून से ठीक पहले यानी कि जून जुलाई बांस की रोपाई के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। प्रारंभिक वर्षों में नियमित सिंचाई आवश्यक होती है। इसकी 3 से 4 वर्षों में पहली कटाई की जाती है, फिर हर साल कटाई करनी संभव है। बांस पर लगने वाले प्रमुख रोगों में बांस ब्लाइट, शूट रॉट, लीफ स्पॉट आदि हैं, जबकि नुकसान पहुंचाने वाले कीटों में बांस बोरर, थ्रिप्स, स्केल कीट आदि का नाम लिया जा सकता है। इनके नियंत्रण तथा उपचार के लिए जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए और रोगग्रस्त बागों की छटाई भी कारगर होती है। इसके साथ ही फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल के संतुलित पोषण तथा जल प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। इस फसल को अत्यधिक जलभराव से बचाना चाहिए। समय समय पर कटाई कर बांस को नया पोषण देना भी आवश्यक है। रोग या कीट के लक्षण दिखते ही तुरंत उपचार किया जाना चाहिए। मल्चिंग से नमी को बनाए रखने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। बांस की विभिन्न किस्मों की उपयोगिता के आधार पर बांस की विविध किस्मों को उनकी उपयोगिता के आधार पर विकसित किया गया है, जैसे बैम्बूसा वल्गुरिस आमतौर पर निर्माण कार्यों के लिए, डेंड्रोकैलमस स्ट्रिक्टस को कागज उद्योग के लिए, बैम्बूसा बाल्कोआ को मोटे और मजबूत बांस के लिए, इसके अलावा फर्नीचर के लिए, डेंड्रोकैलमस एस्पे को खाद्य कोंपलों के लिए विकसित किया गया है। बांस की खेती से होने वाले आर्थिक लाभ को भी समझ लेते हैं। 1 हेक्टेयर बांस से 30 वर्ष से प्रति वर्ष 2 से 4 लाख तक आय संभव है। इतना ही इससे तैयार किए जाने वाले विभिन्न वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से 5 से 10 गुना अधिक लाभ कमाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त निर्यात योग्य प्रोडक्ट से विदेशी मुद्रा अर्जित करने की संभावना भी हो सकती है। अंत में बांस के क्षेत्र की हाल की शोध उपलब्धियों को भी जान लें। बांस आधारित जैविक कंपोजिट्स का प्रयोग इको फ्रेंडली निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है। बांस से बने टिश्यू पेपर, नैपकिन आदि भी कम लोकप्रिय नहीं है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए बांस बायोचार का प्रयोग किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से उच्च उपज वाली किस्मों का विकास भी किया जा रहा है। बांस की बिक्री ग्रामीण हाट, मेले, शिल्प मेलों में की जाती है। ऑनलाइन मार्केटिंग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ट्राइब्स इंडिया जैसे पोर्टल पर संभव है। दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और अमेरिका में एक्सपोर्ट की काफी संभावना हो सकती है। ट्राइफेड, KVIC, नाबार्ड जैसी संस्थाएं बांस उद्योग को संरक्षण तथा सहयोग देती हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर मुलाकात होती है आपसे एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।